नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह शिविर के पानी, गंदे पानी से लोगों की जानें गई थी, उन पीड़ितों से राहुल गांधी जाकर के मिले। राहुल गांधी वहां एक कार्यक्रम भी करने वाले थे, जिससे मध्य प्रदेश सरकार ने उनको परमिशन नहीं दिया। वैसे अमूमन राहुल गांधी जहां भी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले ही डर जाती है, उनके कार्यक्रम को नहीं करने देती, रैली को इजाजत नहीं देती, कार्यक्रम को नहीं करने देती, अलग अलग तरह के रोक टोक लगा करके परमिशन कैंसिल कर देती है। लेकिन देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ ऐसा कर नहीं सकती, लेकिन करती है। तानाशाही है, लोकतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र तो खत्म कर दिया है इस सरकार ने। लेकिन राहुल गांधी गए और जाकर के उन पीड़ितों से मिले। उससे तो नहीं रोक सकती थी, पीड़ितों से मिले, सभी पीड़ितों से मिले और मिल करके उनके दुख पर मरहम लगाने का कार्य किया। जीतू पटवारी जो एक युवा यंग नेता कांग्रेस का और मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है, वह लगातार सड़कों पर हैं। इस मुद्दे पर वह धरना प्रदर्शन भी किए और सरकार से सवाल भी पूछे, सब कुछ करते रहे, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। अब ऐसे में जीतू पटवारी वहां पर सक्रिय हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी गए मिलने के लिए, एक एक परिवार से मुलाकात कराई ले जाकर के जीतू पटवारी ने। उन पीड़ितों का दुख देख करके राहुल गांधी को अपना दुख याद आया और वह उसे महसूस करने लगे। ऐसे में राहुल गांधी ने 1-1 लाख रुपया का चेक हर पीड़िता को दिया। हर पीड़िता के परिवार को 1-1 लाख रुपया का चेक पार्टी फंड से दिया। जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, वह काम इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन किया। जो मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव की सरकार को करना चाहिए था, वह काम इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को जाकर के विपक्ष की पार्टियों को करना पड़ता है। उस सरकार को शर्म नहीं आती है कि उसे कुछ मुआवजे के रूप में दे दे, जबकि सरकार के गलत नीतियों और गलत व्यवहार की वजह से यह सारी चीज हुए। मोदी ने पीएम केयर फंड बनाया। पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए की लूट होती है और पैसे आते हैं, लेकिन पीड़िता को 1 रुपया भी देने का ऐलान नहीं किया। उधर जब लोग जान गंवा रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ में जाकर डमरू बजा रहे थे। सोचिए, वह व्यक्ति 1 सेकंड भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक हो सकता है? जिस जगह पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाकर के दुख सुख सोचना चाहिए और मानना चाहिए, वहां पूछना चाहिए, उनमें शामिल होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव की सरकार को वहां जाना चाहिए, वह नहीं जा रहे हैं। देश का लीडर ऑफ अपोजिशन जा रहा है और जाकर के उन्हें सहायता राशि दे रहा है कि यह लीजिए और आपके दुख में आपके साथ हम खड़े हैं। इससे ज्यादा एक विपक्ष क्या कर सकता है? लेकिन सरकार को थोड़ी भी लज्जा नहीं आती। कैलाश विजयवर्गीय से जब पत्रकार ने पूछा था कि यह जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, यह जाने जा रही है, कैलाश विजयवर्गीय पत्रकार को कहते हैं, क्या पोपट सवाल पूछ रहा है, घंटा सवाल है? और जब पत्रकार मुंह तोड़ जवाब देना शुरू करता है कि तुम मंत्री हो कि क्या हो, यह पोपट सवाल है, जवाब नहीं दोगे, तो भाग खड़े होते हैं विजयवर्गीय। विजयवर्गीय ने चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन राहुल गांधी ने जाकर के दिखा दिया कि सरकार की इंसानियत मर गई हो, लेकिन विपक्ष अभी भी जिंदा है और विपक्ष इस देश के साथ है, इस देश के पीड़िता के साथ है। राहुल गांधी ने यह भी दिखाया कि कांग्रेस ने जो लोकतंत्र स्थापित किया था, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, उस लोकतंत्र के हर एक जन के साथ कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी और मजबूती से खड़ी। लेकिन सरकार दूसरे चीजों में परेशान है। मोदी सरकार महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में हार गई है, बहुमत नहीं मिला है, वहां जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने के चक्कर में है। एक तरफ राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है और प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में भाषण दे रहे हैं,
लेकिन वहां जान नहीं बचा रहे हैं पीड़ितों का, और उन्हें उनके आंसू पोंछने नहीं जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाषणबाजी करने प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री है या भाषणबाज है, क्या है? यह जनता कैसे विश्वास और भरोसा करे ऐसे व्यक्ति पर जिसके हाथ में देश का बागडोर है? सरकार तो नहीं सुनने वाली, लेकिन राहुल गांधी इसे अब छोड़ने वाले नहीं है। लगता है इस सरकार का अंत अब नजदीक आ गया है। सत्ता की भूख इतनी इसकी बढ़ गई है कि आम जनता के ऊपर से पैर रख करके यह चल रही है, और जनता त्राहिमाम कर रही है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, सरकार नाकामयाब है। इसकी नाकामयाबी, इसके चरित्र, इसके सोच देश के सामने है। पूरा देश बेच रही है, गुलाम बना रही है, अमेरिका के सामने सरेंडर है। लेकिन भाषणबाजी से फुर्सत कभी भी नहीं मिल रहा है। दूसरा कोई होता तो चुल्लू भर पानी में डूब जाता, लेकिन इस सरकार को थोड़ी भी लज्जा नहीं आती कि इसके शासन में जिस जगह इसकी डबल इंजन की सरकार है, वहां लोग किस तरह दूषित पानी को पी करके अपनी तबीयत खराब कर ले रहे हैं, हालचाल पूछ ले। जिस गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं, उस गुजरात में भी यही परिस्थितियां है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां भी भाजपा की सरकार है। राहुल गांधी ने ठोक दिया है दावा, ऐलान कर दिया है कि हम इन सभी पीड़िताओं के साथ हैं और साथ रहेंगे, जिसे जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। कब तक परमिशन कार्यक्रम को नहीं देंगे, हम उनके घर जाकर के मिल लेंगे। अब घर घर का कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सदमे में है। कब तक थपलट हो जाए कोई नहीं जानता है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस ने जंग का ऐलान कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आप दर्शकों के सामने लाता रहूंगा, लेकिन अपने आप को एक जननायक के रूप में राहुल गांधी ने स्थापित कर दिया है। देश की जनता उन्हें जननायक मानती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।